रिया को सर्दी बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए उसने अपने कमरे के लिए एक रूम हीटर मंगाया। और जब देखो वो उस रूम हीटर से कमरे को गर्म करके रहती और उसको बिजली के बिल का भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो एक दिन सास ने अपनी बहू से कहा कि रिया, तुम्हारे ससुर जी को भी सर्दी लग गई है, क्या तुम अपना एक दिन के लिए हीटर हमारे कमरे में रखवा सकते हो? पहले कोई बात नहीं कि तुम पहले अपने हीटर से अपने रूम को गर्म कर लो, फिर तुम अपने हीटर को हमें दे देना थोड़ी देर के लिए। रिया गुस्से में आई और बोलने लगी कि अच्छा, वो हीटर मैंने तुम्हारे लिए मंगाया है क्या? वो हीटर मैंने अपने लिए मंगाया है। और रही बात आपको देने की, इसमें बिजली का बिल बहुत आता है। आपको क्या पता कि बिजली का बिल कितना है, क्योंकि बिजली तो हम भरते हैं ना। ये ताना उसने अपनी सास को मार दिया और कहने लगी कि जितना ही अच्छा होगा, इस हीटर की आदत तुम ना डालो। सास चुपचाप अपने कमरे में चली गई और ये सारी बातें रिया का पति सुन रहा था। रिया के पति ने रिया को डांटा, कहा कि एक दिन अगर तुम ये हीटर माता पिता के कमरे में लगा भी देती तो तुम्हारा क्या ही जा रहा था। तुम्हारी इतनी बकवास से माँ को कितना दुख हुआ होगा, तुम समझ सकती हो। और रही बात बिजली के बिल की, वो तो मैं भरता हूँ ना, तुमसे तो नहीं मांग रहा। और देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगी। ऐसा बोलता हुआ वो गुस्से में ऑफिस चला गया। अब सर्दी बहुत थी, बाहर भी धूप नहीं निकली थी। रिया ने नहाया, नहाने के बाद बहुत सारे कपड़े धोए, धोने के बाद उनको छत में डालने के लिए गई और जब नीचे आई तो उस ठंड से ठिठुर रही थी। उसने गीले हाथों से ही उस हीटर का प्लग ऑन कर दिया। उसने सोचा कि थोड़ा हीटर चला के अपनी सर्दी भगाऊं। जैसे ही उसने गीले हाथों से हीटर को छुआ तो उसको एकदम से जोर का झटका करंट का लगा और उस जो हीटर के जो प्लग में थी चिंगारी पकड़ ली। और जैसे ही चिंगारी पकड़ी तो उसके दुपट्टे में आग भी लग गई। और ये सब उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के सासू माँ जल्दी आई और उसने अपनी बहू को उस आग से बचाया। और फिर उसको अपने गले से लगा के उसके सारे बदन में जहाँ जहाँ वो जली थी उधर उसने अपने हाथों से सास ने मलहम लगाया। तो ये सब देख के रिया को बहुत दुख हुआ और रिया बहुत रोई और पछताई कि काश मैंने ये हीटर मम्मी के कमरे में रख दिया होता तो शायद मेरे साथ आज ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम अपने शब्दों से किसी को बद्दुआ दें तभी उसको बद्दुआ लगेगी। किसी का दिल दुखाना भी बहुत बड़ी बद्दुआ के समान ही होता है।